नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैथ्स चैनल को वॉच कर रहे हैं। 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 7.5 जो इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन में हमने आपसे बहुत बातें किया है। आज पुनः कुछ स्पेशल बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.5 एनसीईआरटी बुक का, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सा वे आउट लें ताकि हमें आसानी से आंसर मिल जाए और हमें मार्क्स भी मिले। इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। इसी दिशा में हम चाहते हैं कि आपको कुछ तरीके बताऊं। जैसे यहाँ पर जितने फंक्शंस हैं, एक दो छोड़ करके जिसमें ट्रिगो फंक्शन है, बाकी सब अलजेब्राइक है। तो जब अलजेब्राइक फंक्शन गिवन हो तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है, यदि उसका एक्सपोनेंट पावर नीचे वाले से कम है तो क्या करें। और सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जैसे एक्सरसाइज नंबर 7.5 में फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, आप कह सकते हैं सेवेंथ भी, हाँ सेवेंथ नहीं है, नाइन्थ, 11th, 10, 17 और यहाँ तक कि 22, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें न्यूमरेटर ऊपर वाले फंक्शन का पावर नीचे वाले से कम है। तो वहाँ पर क्या करें, एक क्वेश्चन मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लंबा है, इसको करना चाहूँगा और आप उसी तरह से किसी को कर सकते हैं, इसलिए एक ही कर काफ़ी होगा। और यदि ऊपर वाले फंक्शन का पावर नीचे वाले से अधिक या बराबर हो तो वहाँ पर पहले डिवाइड करते हैं, तो वो कई पार्ट्स में बट जाता है। एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से कम आ जाएगा, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, पटाख से उसका इंटीग्रल वैल्यू लिया जा सकता है। वैसा क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन जितने हमने क्वेश्चंस गिनाए ये सब एक जैसे हैं और जैसा पहला अभी अभ्यास हम करने जा रहे हैं, प्रयास करने जा रहे हैं, वही वे आउट आप अप्लाई करेंगे। तो अब पावर जब बराबर या मोर होगा डिनोमिनेटर से, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं जो ऐसे है, x अपॉन, ये क्वेश्चन ऐसे है, इंटीग्रेशन हमें लेना है एक फंक्शन का जो है क्या, तो x अपॉन 3 पार्ट्स हैं, लीनियर पार्ट्स, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे। तो आप क्या करना, यहाँ 3 लीनियर पार्ट्स हैं, ऊपर देखा x है, मतलब पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करना है। आप लिखेंगे a एक कांस्टेंट लेंगे अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट x-1 ले लिया, प्लस b अनदर कांस्टेंट लेंगे, फिर नीचे दूसरा लीनियर पार्ट x-2 प्लस c अपॉन तीसरा लीनियर पार्ट x-3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेना होगा, x-1, x-2, x-3 आएगा। तो x-3 हमने यहाँ तक ले लिया एलसीएम। अब अगर इस एलसीएम को x-1 से डिवाइड करते हैं तो x-2 इंटू x-3 को a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो a इंटू x-2 इंटू x-3, फिर अब सेकेंड टर्म के लिए x-2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस b इंटू आएगा x-1 इंटू x-3, और तीसरा टर्म के लिए लिख लेते हैं, ये आएगा प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा होगा। अब ये बराबर है इस फंक्शन के, का मतलब है कि x बराबर, हम लिख सकते हैं कि x बराबर ये सब है ऊपर वाला। अब क्या करें आप, तो सबसे पहले a और b, a b c
कॉन्स्टेंट्स के हमें वैल्यू निकालने हैं, उसका बेस्ट वे आउट है कि आप x के लिए सबसे पहले 1 रख दें। अगर 1 रखते हैं तो 1 वाला फंक्शन ये है और ये है, वो 0 हो जाएगा। ये b का कोएफिशिएंट, c का कोएफिशिएंट 0, बच गया ये। तो x के लिए हमने 1 रख दिया, तो लेफ्ट साइड में x के लिए 1 बराबर a इंटू -1 आ गया, इंटू -2 आ गया, बराबर राइट साइड में 2a आ गया। मतलब 1 बराबर हो गया 2a के, तो a का मान कितना हो गया 1/2। उसी तरह से अब एक बार हम x बराबर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो जहाँ 2 है, जैसे ये 2 है ये 0, यहाँ 2 है ये 0। अब आ जाएगा कि 2 बराबर, सेकंड केस में 2 बराबर, मतलब x के लिए हमने 2 रख दिया है, तो 2 बराबर 2 - 1 2 - 3, तो ये -b आ जाएगा। मतलब कि b का मान -2 आ गया। अब एक तीसरी बार x बराबर 3 रख लेते हैं, तो जहां 3 है, जैसे ये 3 है, यहाँ 3 है, ये दोनों 0 हो जाएगा और ये वाला सब प्लस। c बराबर 3 क्या आ जाएगा, तो अब c का मान 3 आ गया। हमने देख लिया a का मान 1/2, b का मान -2, c का मान +3 आया। अब ये तीनों मान यहाँ रख देते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूँ। अब फंक्शन के बदले, मतलब इंटीग्रेशन अगर हमें करना है x dx अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 के लिए, अब हम लिख सकते हैं ऐसे, बराबर a मतलब 1/2 dx अपॉन x - 1, फिर b का वैल्यू -2 था तो 2 ऐसे dx अपॉन x - 2, और c का मान 3 आया था, तो इसके लिए dx अपॉन x - 3, काम हमारा हो गया। अब फर्स्ट पार्ट 1/2 log mod ऑफ x - 1 -2 एंड log mod ऑफ x - 2, फिर लास्ट पार्ट +3 इंटू log mod ऑफ x - 3 होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हम ऊपर कम पावर वाला है, नीचे ज़्यादा पावर वाला है, तो कितने क्वेश्चंस कर लिए, लगभग इसमें हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है। अब ऐसे ही कन्वर्ट होने वाला क्वेश्चन एक 2 दे रहा हूँ मैं आपको। अभी हल्का सा और केयरफुली आप ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को, और जरूर करें, क्योंकि वे आउट समझ में आए तो क्वेश्चन बनता है, उलझन में रहने से क्वेश्चन नहीं बनता, और ज़्यादा प्रयास करने से भी क्वेश्चन नहीं बनता। केयरफुली प्रयास करने से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन है, अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे है, देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है cos x dx अपॉन डेनोमिनेटर में ऐसे है कि 1 माइनस साइन x है इंटू 2 माइनस साइन x है इंटू 2 माइनस साइन x। अब ध्यान दें, अगर हम यहाँ साइन को t लेट कर लें तो रिलेशन ऐसे हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो फंक्शन हमारा आ गया 1/1 माइनस टी एंड इंटू 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। तो आप इसको अब इसको a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी, फिर a और b का मान निकाल करके इसको भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको भी मैं डिक्टेट करना चाहूँगा। 19th क्वेश्चन ऐसे है dx 2x dx अपॉन डिनोमिनेटर में है x² + 1 इंटू x²
प्लस 3, इस क्वेश्चन को भी देखिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए हमने टी लेट कर लिया, तो 2x dx के बदले dt आएगा, और तब हमारा पूरा फंक्शन ऐसे कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t प्लस 1 लीनियर पार्ट इंटू t प्लस 3। अब देखिए ये फंक्शन किस तरह से आ गया कि 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। तो आप इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3, और ए और बी के वैल्यूज को निकाल करके जैसे अभी हमने इंटीग्रेशन किया था वैसे आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 19 भी इस तरह से हो जाएगा। अब हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर वे में बनेंगे। अभी लिख रहा हूं और उसको डिक्टेट करता हूं, आप कोशिश करें समझने का। हम बहुत जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, हमारे मंजिल के सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेने के काबिल हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस के नेचर को देख करके और तब हम अप्लाई करें मेथड को, ये बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर है 60, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है ये dx अपॉन x इंटू x टू द पावर n एंड प्लस 1 है। ये ऐसे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन एक और ऐसे है कि dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही था, हाँ थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 4 एंड माइनस 1 है। आइए ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। आप ध्यान दें, ये तीनों एक ही नेचर का क्वेश्चन है। मैं x टू द पावर n वाला क्वेश्चन करना चाहता हूं, ताकि आप, और ये अगर वो हो जाएगा तो ये उसी वे में इसको कर सकते हैं। तो आइए हम x टू द पावर n वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम एक काम करते हैं, x टू द पावर n है, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ x टू द पावर n आ जाए, और ब्रैकेट में हमारा x टू द पावर n प्लस 1 है ही, तो ऊपर हम x टू द पावर n माइनस 1 dx तो है से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x टू द पावर n आ जाएगा। अब इसे फायदा हुआ, अब यहाँ पर लेट करते हैं हम x टू द पावर n के लिए t अगर लेट कर लें तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx के बदले dt लिख सकते हैं। अब आइए आपका रिलेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया, ऊपर 1 अपॉन n dt अपॉन लिख सकते हैं t इंटू टी प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा फंक्शन आ गया हमारे सामने, एक फंक्शन ऐसे 1 अपॉन टी एंड टी प्लस 1 बराबर लिख ही लेते हैं a अपॉन टी एंड प्लस b अपॉन टी प्लस 1। आइए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, इसको कर ले कम से कम t इंटू टी प्लस 1, और ये हो जाएगा ए टी प्लस ए प्लस बी टी। तो देख सकते हैं a को कॉमन, a प्लस बी से हमने t को कॉमन कर लिया, तो t एंड प्लस a और बराबर 1 के, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, a प्लस b बराबर 0, मतलब a बराबर माइनस b, मतलब b का वैल्यू माइनस 1। तो अब इस इंटायर टर्म के लिए आप लिख सकते हैं 1 अपॉन n, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को अलग कर दिया, a का वैल्यू 1 मतलब dt अपॉन t फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट माइनस dt अपॉन t प्लस 1। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन n कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिखते रहिएगा, log t, और t का वैल्यू रख दिया x टू द पावर n माइनस log मॉड ऑफ t प्लस 1 मतलब x टू द पावर n एंड प्लस 1। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं।
अब मैं क्वेश्चन ऐसा लेने वाला हूँ जिसमें डिनोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर का पावर ऊपर वाले फंक्शन के बराबर है या ऊपर वाले का पावर मोर है। तो दो क्वेश्चन अभी लेकर करता हूँ और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से तीन आपके सामने हम 3-4 वे आउट दे देंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम। क्वेश्चन 6 है ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x है। बच्चे नीचे को लीनियर देख करके और इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आंसर आएगा नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला भी एक्स स्क्वायर वाला है, मतलब बराबर है दोनों का पावर, तो पहले डिवाइड करेंगे। लेकिन किसको, तो ऊपर वाले को हम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 लिख लेते हैं। इसको हमें डिवाइड करना है, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लाना है तो किससे डिवाइड करना होगा, 1/2 से। 1/2 क्वेश्चन अगर लेते हैं तो इसको इसे मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस x/2 आएगा। साइन चेंज करें तो ये प्लस ये माइनस ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ आ गया माइनस x/2 प्लस 1। अब ये देखिए पूरे फंक्शन को लिखा जा सकता है कि 1/2 प्लस माइनस x/2 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर डिवाइड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि डिवाइड करने के बाद पूरा हमारा फंक्शन ऐसे रिड्यूस हुआ। अब इंटीग्रेशन की बात अगर करें ऐसे dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इतना ऐसे dx, और ये नीचे है ही कितना x इंटू 1 माइनस 2x dx। अब देखिए इसको अलग अलग पार्ट लेते हैं तो 1/2 dx प्लस 1/2 एंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x, जहाँ पर आप अब इसके लिए फिर 2 लेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x और a और b का वैल्यू निकाल करके तब इसका कैलकुलेशन करेंगे, अन्यथा ये नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे सामने था, अभी मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन अभी, हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 को अब ये तो बाकी इसको तो कर ही लेंगे आप, ए और बी का वैल्यू लेनी, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कर जैसे पहले किया था वैसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को लिख लेते हैं। ये फंक्शन ऐसे है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो पहले हम डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एंड प्लस रिमाइंडर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 फिर एक्स। अब 1 से करेंगे प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कट गया एक्स एंड प्लस 2 आएगा। तो अब आप ऐसे लिख सकते थे ना कि एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बदले अब को कितना आया है, तो एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ अगर इसका इंटीग्रेशन है का अर्थ ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन है, और तब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास ये 3 पार्ट्स बच गए, एक्स डी एक्स प्लस dx एंड प्लस x प्लस 2
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे लास्ट में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बराबर ये हो गया इंटीग्रेशन लिख ही लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स एंड प्लस इसका एक पार्ट और ऐसे कर देते हैं एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2 अपॉन 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए टी, तो एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, ये जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता है 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना चाहिए था। अब हम करना चाहेंगे कि अगर डेनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जिसका लीनियर फैक्टर नहीं हो, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन कैसे करें उसकी बात करते हैं हम। हल्का सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसी क्वेश्चन है कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स है। तो लीनियर पार्ट 1 माइनस एक्स के लिए हम लिख लेते हैं ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका लीनियर फैक्टर संभव नहीं है, तो उसके लिए जो फंक्शन लिखा जाता है ऐसे बी एक्स एंड प्लस सी। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों कांस्टेंट है, उनका मान निकालना होगा, वही प्रोसेस है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सिंप्लीफाई करने पर ए इंटू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू बी एक्स एंड प्लस सी। और देखिए थोड़ा सा लंबा ये सब हो जाएगा। अब ऊपर वाले इसको सिंप्लीफाई करने पर ए प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर एंड माइनस सी एक्स बराबर 2 होगा। आइए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के 2 है, एक ये यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स वाले का लेते हैं कोएफिशिएंट, ये बी है तो बी माइनस सी इंटू एक्स आ गया एंड प्लस फ्री कांस्टेंट है ए प्लस सी बराबर 2 लिखना होगा, बराबर 2। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर 0 या ए बराबर बी। उसी तरह से बी माइनस सी बराबर 0 तो बी बराबर सी, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। और लास्ट पार्ट की ए प्लस सी बराबर 2 है, तो ए का मान हो जाएगा माइनस 2 माइनस सी। तो ए के बदले यहाँ ए बराबर सी आया है और ए के बदले 2 माइनस सी कर दे तो ये सी, तो 2 बराबर 2c, मतलब c बराबर c का मान 1 आ गया। इस तरह से a b और c तीनों का मान 1 आ गया। तो पूरे फंक्शन को ऐसे अब लिखा जा सकता था। ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, तो बराबर हम लिख सकते हैं कि a का मान 1/1 माइनस एक्स प्लस b का मान 1, मतलब x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन होना चाहिए था। अब इंटीग्रेशन तो कर लेंगे आप। अब एक क्वेश्चन और जिसमें हल्का सा डिस्कस करूंगा, टाइम की कमी हो गई है। ये क्वेश्चन ऐसे है, कौन सा है अभी हम बात कर लेते हैं। एक अलग क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, हाँ
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। और जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप कैसे लेट करें, यहाँ पर a अपॉन शुरू करें, x प्लस 2 है तो इसका पावर 2 है, आप यहाँ x प्लस 2 लिख करके पावर 2 कर लें, प्लस जब दूसरा कांस्टेंट b अपॉन लिखें तो पावर में से एक माइनस कर लें, मतलब x प्लस 2 यहाँ पर तो आ गया, यहाँ पर 2 में से एक माइनस किया था, x प्लस 2 का पावर 1, मतलब लीनियर पार्ट ऐसे आ गया। लेकिन अगर यहाँ 3 होता तो पहले 3 लिखते, फिर प्लस b अपॉन लिखते x प्लस 2 का पावर 3 में से एक माइनस करके तब यहाँ 2 आता, और पुनः उसके बाद आगे बढ़ते एंड सो ऑन। तो बाय द वे आप इसको समझ रहे होंगे, 2 है तो 2 टर्म आ गया, पावर 3 होता तो 3 टर्म आते। तो फाइनली मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस को जरूर समझे होंगे। इस आशा में मैं अब विराम लेता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट कि वॉच कर रहे हैं वॉच कीजिए। मेरे हौसले बढ़ाने के लिए आपके पास एक उपाय है, अपनी उंगलियों को सब्सक्रिप्शन पर जरूर दबाइए और अपने दोस्तों में चैनल को आम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हौसले बढ़ाइए। धन्यवाद।